है भाई, सब गोलमाल है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और मैं हूँ ज्योति। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने रिएक्शन की शुरुआत गाने से क्यों की। दोस्तों, ये गाना मैंने गाया जरूर है, लेकिन इन गानों में फीलिंग्स है ऐसे बहुत सारे लोगों की जो सपना दीदी की रील के नीचे धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं, और उनके कमेंट से सपना दीदी परेशान हो चुकी है। इसीलिए आज उन्होंने एक व्लॉग भी बनाया, जिस व्लॉग में उन्होंने काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। जो ऑडियंस के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे, जो इनकी पुरानी ऑडियंस होंगी, जो इनके व्लॉग्स रेगुलर देखती होंगी, शायद उन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जो ऑडियंस इनके साथ अभी जुड़ी है या जो फ्रीक्वेंटली इनके व्लॉग्स नहीं देखती, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, और वो यही गाना शायद गा रहे होंगे कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इसीलिए इंस्टाग्राम में रील पोस्ट करने के बाद सपना दीदी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की जैसे बारिश ही लग गई। किसी ने बोला ये कौन है, किसी ने बोला ये क्यों है, किसी ने बोला ये कैसे है, और किसी ने बोला ये कब है। तो आइए इसी चीज के बारे में पूरी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आई नो आप सबके दिमाग में भी यही सब क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं शुरू। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले कई दिनों से सपना दीदी को अपने रील के लिए एक पार्टनर मिल गया है। पार्टनर मिल नहीं गया है, पार्टनर मिल गई है। जी हाँ, पार्टनर मिल गई है। जिन पार्टनर को बहुत सारे लोग अलग अलग रिश्तों के साथ जोड़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि क्या ये आपके हस्बैंड है, कुछ कह रहे हैं कि क्या ये आपकी बहन है, कुछ कह रहे हैं ये बुआ है, कुछ कह मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, और बिलो द बेल्ट भी लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। और अगर आप कोई न्यू ऑडियंस हो और आप उनके व्लॉग फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली दिमाग में सबके ये क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि सारी दुनिया तो सपना दीदी को नहीं जानती ना कि ये कौन है और किसके साथ ये रील बन रही है। तो जो नए बंदे देखेंगे वो देख के यही बोलेंगे कि भैया ये चल क्या रहा है। तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। अब तो इसको कानून भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आजकल हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ लीगल हो चुका है, तो इस पे किसी का भी प्रतिबंध है ही नहीं। ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। सपना दीदी के मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि लोगों ने बहुत सारे उनके ऊपर ताने भी दिए, बहुत सारी गलत बातें भी उनकी रील के नीचे बोली, लेकिन सपना दीदी ने इस बात को क्लियर कर दिया है। लेकिन अगेन क्लियर तो उन्होंने किया है, लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क फिर से रेज हो जाता है। हो सकता है कि मेरे को ही ना पता हो, मैंने ही कोई व्लॉग मिस किया हो, मैं रेगुलर देख भी नहीं पाती हूँ। तो अगर मैंने कहीं पे कुछ मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे करेक्ट जरूर कर देना। तो सपना दीदी ने पहले भी शायद इनको अपने व्लॉग में इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रेगुलर इन्हें देखते हैं उन्होंने बताया कि अरे ये तो इनकी बुआ है, अरे ये तो इनकी बुआ है, अरे ये तो बुआ है। तो सपना दीदी ने अपने व्लॉग में इंट्रोड्यूस कराया ये बोल के कि ये बुआ जी हैं। लेकिन आज सपना दीदी ने उनका जो इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन उन्होंने ये दिया कि ये मेरी 8 साल पुरानी फ्रेंड है, और इनकी पूरी फैमिली ने मेरे उस डाउनफॉल पे भी मेरा सपोर्ट किया था। जिस समय मुझे पूरे परिवार की जरूरत थी, उस समय पे ये भी मेरे साथ खड़ी थी, और इनकी पूरी फैमिली ने भी मुझे भरपूर सपोर्ट किया था। अब चाहे आप इनको मेरा पति बोलिए, मेरा दोस्त बोलिए, मेरी बहन बोलिए, या आपको जो बोलना है वो बोलिए। उसके साथ साथ उन्होंने उनका जेंडर में भी क्लियरिटी दी है कि ये लड़की है। हाँ, उनका पहनावा कुछ इस तरीके का है कि वो पैंट और शर्ट पहनती है, बट ये लड़की ही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो माता रानी को मानती हैं। तो मैंने भी ऐसे देखा है, ऐसे कई सारी फीमेल्स, ऐसी कई सारी लेडीज मैंने भी देखी हैं, जो अगर किसी एक पर्टिकुलर भगवान के लिए डिवोटेड हो जाती है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी भी जानने वालों में एक है, वो बालाजी की बहुत बड़ी भक्त है। उनको बोलते भी बीबी जी है, मतलब दुनिया उनको बीबी जी ही बोलती है। वो बालाजी की बहुत बड़ी भक्त है। तो उन्होंने भी ना अपना टॉम बॉय लुक ही किया हुआ है। हालांकि वो कपड़े तो फीमेल ही पहनती हैं, बट उन्होंने अपने हेयर बिल्कुल टॉम बॉय टाइप के ही किए हुए हैं। तो हो सकता है सबकी अपनी अपनी श्रद्धा हो, इस चीज पे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और सपना दीदी ने अपना बताया कि वो उनकी जो जिन माता है उनको बहुत ज्यादा मानती हैं, और उन्हें हर जगह माता रानी दिखती हैं। और घर में भी कुछ पास्ट ट्रेजेडी ऐसी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने आगे किसी रिलेशनशिप में जाना जरूरी नहीं समझा। देखो, हमारा हिंदुस्तान एक आजाद देश है। यहाँ पे इतनी ज्यादा आजादी मिल गई है कि किसी को कुछ भी पहनने की आजादी है, कुछ भी बनने की आजादी है, और अब तो कुछ भी करने की आजादी है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ठहर जाओ, मन में जितनी भी आपकी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको थोड़ा सा थाम लो, क्योंकि सपना दीदी ने क्लैरिटी दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
और साथ ही साथ उनको इस बात के लिए भी बहुत ट्रोल किया जा रहा था कि करवा चौथ का फास्ट उन्होंने क्यों रखा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनका उनके हस्बैंड के साथ पिछले कई टाइम से डाइवोर्स केस चल रहा है। जिस रिश्ते को ऑलरेडी उन्होंने तोड़ना ही है और जिस रिश्ते को तोड़ने का वो मन बना ही चुकी है, जिस रिश्ते में वो है ही नहीं, तो उस रिश्ते के लिए, उस इंसान के लिए उन्होंने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा, उन्होंने पूरा शाह श्रृंगार क्यों किया, उन्होंने मांग क्यों भरी। तो देखो, शाह श्रृंगार करना हर एक औरत का धर्म ही नहीं, हर एक औरत का हक भी है। शाह श्रृंगार बना ही औरतों के लिए गया है और अब तो खैर आदमी भी बहुत सारे श्रृंगार करने लगे हैं। पहले के जमाने में भी थोड़ा बहुत, जैसे कुमकुम वगैरह, पहले अगर आप बहुत पहले की शादियां देखोगे तो पहले मेल्स भी यहाँ पे कुमकुम लगाया करते थे और अब तो काफी सारी चीजें मेल्स भी कराते हैं जो पहले बोला जाता था कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। सो अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। और हाँ, उन्होंने मांग की सिंदूर को भी जस्टिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मम्मी ने जबरदस्ती उनको लगा दिया था तो इसीलिए उन्होंने लगा लिया था सिंदूर। और उन्होंने ये भी बताया कि व्रत रखने का उनका मोटिव क्या था। वैसे मैंने भी यही सुना है कि जब आप किसी व्रत को कंटिन्यूएशन में रखते आते हो तो उस व्रत को कभी भी किसी रीजन की वजह से आपको छोड़ना नहीं चाहिए, उस व्रत को आपको रखना चाहिए। और ये बात भी सही है कि बहुत सारी कुमारी कन्याएं भी ये व्रत रखती हैं। कुछ कन्याएं एक चंदा मामा के साथ एक तारा निकलता है उसको देख के व्रत खोलती हैं। तो जिसकी जिस चीज में बिलीव्स, देखो हर चीजें ना अंदर से होती हैं, अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं। तो अगर आपकी बिलीव्स आपको करने को कहती है तो बिल्कुल करो, किसी को इस चीज पे जज करने का मतलब नहीं बनता। बट क्रिंज कंटेंट लेके आ रही हैं, फ्रैंकली बताऊं बहुत अच्छी बात है कि इनको कोई पार्टनर मिला है जो इनको रील्स में सपोर्ट करेगा, बिकॉज इनकी जो बेटी है वो भी पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस्ड है, पढ़ाई के लिए वो बिजी है, तो शायद वो अपना उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाती, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाता है उसका सिलेबस भी डिफिकल्ट होता जाता है, होमवर्क भी होता होगा, तो इसी वजह से वो अपना उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाती। तो बहुत अच्छी बात है कि सपना दीदी को एक पार्टनर मिल गया है जो उनकी इस रील वाली की उनके साथ रील्स बनाएगा, उनको कंट्रीब्यूशन देगा और चैनल में हेल्प करेगा। बट अगेन, कंटेंट बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग भी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट पिछले 2-3 वीडियोस बनाई है इंस्टाग्राम पे वो थोड़ा सा क्रिंज कंटेंट लग रहा है। जिस तरीके का एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज दिखाई जा रही है और जिस तरीके का एक्ट किया जा रहा है वो एक क्रिंज कंटेंट में आता है। आप अपनी उस फ्रेंड के साथ या जो भी आप बोलिए बहुत बेहतरीन कंटेंट भी लेके आ सकते हो, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करो, बिकॉज इंस्टाग्राम के साथ साथ आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको फैमिली व्लॉग के नाम से जाना जाता है। लोग उसको फैमिली व्लॉगिंग की तरह देखते हैं, आपकी और आपकी बेटी की जर्नी देखते हैं, और उसके ऊपर से अगर आप थोड़ा सा ऐसा क्रिंज कंटेंट लेके आओगे तो वो दोनों चीजें आपस में क्लैश होती हैं, मैच नहीं होती हैं। इसीलिए शायद आपको नेगेटिव कमेंट ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि कंटेंट आप ठीक से नहीं बना पा रहे हो। सो ये था मेरा एक रिएक्शन। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, मैंने जो बोला उस बात से आप कन्विंस्ड हो कि इस तरीके का कंटेंट इन्हें नहीं बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इन्हें एक पार्टनर मिला है, तो उस पार्टनर का अच्छे से यूटिलाइज करो और बेहतरीन और खूबसूरत कंटेंट बनाओ, क्रिंज कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में प्लीज कंजूसी मत करिए। देखिए, दिवाली का इतना हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, सब लोग अपने घर में साफ सफाई में व्यस्त हैं। मैं भी साफ सफाई करने के बाद आप सबके लिए मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी क्यों करते हो, कर दिया करो यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।